दोस्तों, यह पौधा बूढ़े को भी जवान कर सकता है। तो आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि आपको इसका उपयोग कैसे करना है। दोस्तों, गुरुजी की महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर टोटकों का उपाय करते करते थक गए हो और आपको इसका रत्ती भर भी फायदा ना दिख रहा हो, तो जो पौधे की जड़ हम आप सभी लोगों को बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा, 7वें आसमान पर होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे बताए हुए पौधे की जड़ का मात्र धारण कर लेंगे तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं अपामार्ग के बारे में। इस पौधे की जड़ में मां गंगा और इसकी पत्तियों में, जड़ों में, तनों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवों यानी कि पूरी सृष्टि का वास माना जाता है। आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वह हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहां से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें। दोस्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। दोस्तों, अपामार्ग एक औषधीय पौधा है जिसे हिंदी में लठजीरा या चिड़चिटा भी कहा जाता है। यह एक बहुव्रीही कई उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग विभिन्न बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। यह बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, यह 1 से 2 मीटर ऊंचा होता है। तने और शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़ों और शरीर से चिपक जाते हैं। पत्तियां अंडाकार और हल्की हरी होती हैं। इसके फूल छोटे और हरे गुलाबी रंग के होते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके यहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है और आपके यहां पर इसके क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। लेकिन आज हम आप सभी लोगों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। दोस्तों, जहां पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी जी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी आती है। तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियां से भर जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है। अगर आप इस भंवर जाल से निकलना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में जो भी कहा जाता है इंटरनेट के डाटा के अनुसार कहा जाता है। दोस्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी कफवात और पित्त संतुलन, इन सभी जैसे 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके यहां पर देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। इसके तने के बारे में बताने वाले हैं, पत्तियों के बारे में बताने वाले हैं, बीज के बारे में बताने वाले हैं, फूल और जड़ के बारे में बताने वाले हैं। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए। वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपमार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद 2 प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका उपयोग आज हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। अपमार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपते हैं और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपमार्जन होती है।
सफेद अपामार्ग जैसा कि हमने बताया वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा बारिश में पैदा होकर गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा क्योंकि सर्दियां रही हैं। अपामार्ग तीखा, कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचि का दर्द, निवारक विष, कृमि पथरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और सबसे जो मुख्य देवता हैं हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका वास माना जाता है। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं दोस्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कई उपयोग इस आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके यहां पर भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर न कि साढ़े साथी से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह क्षण की साढ़े साथी को भी मिटा देता है क्योंकि इस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। क्योंकि कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी थी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार अपामार्ग का सेवन शरीर में वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। यह पेट के कीड़ों को नष्ट करने में मदद करता है और यह जोड़ों के दर्द और सूजन में लाभकारी होता है। साथ ही साथ यह मूत्र संबंधी समस्याओं को दूर करता है और यह पौधा त्वचा संबंधित रोगों, फोड़े, फुंसी, खुजली और अन्य त्वचा रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम आपके लिए इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपमार्ग का पौधा घर लाना। सबसे पहले तो अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए क्या करना है, अपमार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। और इस पौधे के सूख जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको जला लेना है। जला कर करके इसकी जो राख बनेगी उसे एक लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है आप ध्यान रखिएगा। इसके जो फल लगे हो वे फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, और पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे, सूखे, तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाकर रख लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है, आपको एक लाल कपड़े में बांध लेना है और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर एक लोटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा टा लोटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लोटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको किसी लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध दें। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी मां के सामने रखकर के, माता लक्ष्मी के सामने रखकर, कि भगवान विष्णु के सामने रखकर आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा। लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिए, मन से, आत्मा से प्रणाम कीजिएगा सभी देवी देवताओं को। जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं उनको प्रणाम कीजिएगा और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को प्रणाम करने के बाद आपको क्या करना है, मन से आपको क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें। मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं
या जो आपकी इच्छा है वह बोल दे माता रानी से, वह बोल दे भगवान विष्णु से, आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। लेकिन खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है। लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से, तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल यह उपयोग है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन किए गए विशेष उपायों से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, जिससे जीवन की कठिनाइयां और परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना, भगवान विष्णु की पूजा करना और पीले फूल अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। साथ ही साथ यदि आप पीली वस्तुओं का दान करते हैं या पीले रंग के मिष्ठान का वितरण करते हैं तो इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु के मंत्र अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं और इन्हें जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि यह मंत्र भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र है और इसे विधि पूर्वक जपने से जीवन में आने वाली रुकावटें समाप्त हो जाती हैं। इस दिन जल में केसर मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह तन और मन को शुद्ध करता है तथा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों में वर्णित उपायों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में धन की समस्याओं से परेशान है तो उसे गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की आराधना विशेष विधि से करनी चाहिए। इस दिन अपमार्ग के पौधे का उपयोग भी बहुत प्रभावी मान जाता है। अपमार्ग, जिसे चिड़चिटा के नाम से भी जाना जाता है, केवल एक साधारण पौधा नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और औषधीय गुणों से भरपूर होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे की जड़ में मां गंगा का वास होता है, जबकि इसके पत्तों, तनों और फलों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इसे धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप अपामा का प्रयोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो इसका एक विशेष उपाय किया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले इस पौधे को पूर्ण श्रद्धा के साथ घर लाएं और इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें। फिर दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस पौधे को प्रत्येक शुक्रवार को गंगाजल से सींचना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। यह उपाय करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, धन का प्रवाह बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। इसके अतिरिक्त यदि आप अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना भी बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाने और जल अर्पित करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन भोजन में चने की दाल और गुड़ का सेवन करना तथा जरूरतमंदों को इनका दान करना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन व्रत रखना भी अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भाग्य का साथ मिलता है। यदि आप शिक्षा, करियर या व्यापार में उन्नति चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और उन्हें पीले फूल एवं चने की दाल का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन किए गए यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होते हैं। यदि आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। उनके आशीर्वाद से आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आर्थिक परेशानियां दूर होंगी और जीवन में खुशहाली आएगी। इसलिए इस विशेष दिन का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुखमय एवं समृद्ध बनाएं। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा, गृह क्लेश होता है
आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो शास्त्रों में, वेद पुराणों में बताया गया है कि इस पौधे की पत्ती को अगर आप अपने घर की अलमारी पर सिर्फ 11 दिन के लिए रख देंगे और फिर किसी भी बहती नदी में प्रवाहित कर देंगे, तो आपके घर में जितने भी नकारात्मक शक्ति, परेशानी, दिक्कत होगी, वे सारी समस्याएं इस पौधे की पत्तियां अपने साथ लेकर के दूर हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उसे घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको बुरे सपने आते हैं, आप बहुत बेचैन रहते हैं, या आपको लग रहा है कि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा का साया है, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस पौधे की जड़ को आपको कहीं से भी प्राप्त कर लेना है और उसको अपने सोने वाले गद्दे के नीचे आपको दबाकर रख देना। दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने भर से इस तरीके की परेशानियों से आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी बुरा साया जो आपके पीछे पड़ा होगा, वह पूरी तरह से आपसे दूर हो जाएगा। जितने भी पुराने और आराशी मुनि हैं, वे इस उपाय को अवश्य ही लोगों को बताते थे। दोस्तों, एक व्यक्ति का पूरा जीवन निकल जाता है अपना सपनों का घर तैयार करने में, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होता है, या अनजाने में आप जहां भी घर बनाने जा रहे हैं, वहां पर पहले से ही कोई नकारात्मक शक्ति होती है, जिसकी वजह से आपका पूरा जीवन परेशानियों से गुजरता है। और अगर आप ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हमेशा सुरक्षित रहे, तो घर बनने से पहले जब आपके घर की नींव पड़ रही हो, उसमें इस पौधे की 11 पत्ती को रख दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, कभी भी आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का वास नहीं होगा। आपका घर बुरी ताकतों से हमेशा सुरक्षित होगा। दोस्तों, चलिए इस पौधे के उपाय बता देते हैं। सूखे पत्तों या जड़ का चूर्ण बनाकर सेवन किया जाता है और इसकी जड़ या पत्तों को उबालकर काढ़ा बनाया जाता है। साथ ही साथ इसका पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाया जाता है और अपमार्ग की लकड़ी से धुआं देने से सर्दी, जुकाम और कीटों से बचाव होता है। दोस्तों, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार यह एक धार्मिक पौधा भी है, जिसे विशेष रूप से हवन और तांत्रिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि इसे घर के आसपास लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। दोस्तों,